गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल के लेक्चर के अंदर हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने वाले सम सीखे थे। 4 सम कल की वीडियो में मैंने आपको कराए थे। अब जरा अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे स्टूडेंट, उसमें पेज नंबर 33 निकालेंगे। पेज नंबर 33 एक्सरसाइज 2.2 निकालो। चलो उसमें क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल each with the given number as the sum and product of its zero respectively। यानी कि स्टूडेंट कल 5 सम किए थे, आपकी टेक्स्ट बुक का एक एग्जाम्पल भी किया था, वहां से कंटिन्यू नंबर रखेंगे। चलो क्वेश्चन 2 का फर्स्ट, सम ऑफ जीरो कितना है 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है -1। तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट का भाई सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे स्टूडेंट 1/4। सेकंड नंबर, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा कितना है भाई -1। चलो पोलिनोमियल फाइंड कर लिए तो क्या लिखेंगे px इज इक्वल टू, कल क्या सिखाया था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। चलो इसमें वैल्यू रख दे तो x² माइनस 1/4 इंटू x प्लस ब्रैकेट में क्या रखेंगे माइनस हो तो ब्रैकेट में रखना है, बराबर है। जहां पर माइनस हो वहां पर ब्रैकेट में रखेंगे। चलो ब्रैकेट ओपन करें तो क्या बनेगा भाई x² माइनस x/4 -1। चलो 4 का एलसीएम ले ले, यानी कि देखो 4 यहां पर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 को भी होगा तो क्या आएगा भाई 4x² माइनस x -4। x को मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि उसके अपॉन में 4 प्रेजेंट है। चलो कॉमन क्या निकाल दे 1/4, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा भाई 4x² माइनस x -4। तो अब लास्ट में क्या लिखेंगे, सो द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज क्या लिखेंगे k/4। 1 के बदले में क्या लगा देना है आप लोगों को k/4 ब्रैकेट में 4x² माइनस x -4 वे क्या लिखेंगे स्टूडेंट k इज रियल। चलो हो गया साहब, कर सकते हो आप लोग। चलो पूरा कर लो फिर आगे बढ़े हम लोग। टेक्स्ट बुक के पीछे वाले आंसर मत देखना, ये 4 को कॉमन निकालना ही है हम लोगों को, वरना टेक्स्ट बुक के पीछे के आंसर देखोगे और आप बोलोगे सर आंसर नहीं आता है। आंसर ऐसे ही आएगा। चलो हो गया फर्स्ट नंबर। चलो सेकंड नंबर करें उसका। चलो फटाफट, चलो उसका सेकंड नंबर का क्वेश्चन करें। चलो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, देखो उसमें सम ऑफ जीरो कितना है भाई √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है भाई 1/3। लिखो सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2
प्रोडक्ट ऑफ 0 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/3। चलो पोलिनोमियल फाइंड करनी है तो उसका फॉर्म लिखो, px ट्राई करो थोड़ा। चलो इसमें वैल्यू रखिए तो भाई एक्स स्क्वायर माइनस √2 ब्रैकेट में रखे इंटू एक्स प्लस 1/3। चलो ब्रैकेट ओपन कर दी तो क्या बनेगा भाई, एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। 3 को मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बनेगा भाई, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1/3। देखो ये 3x स्क्वायर को भी मल्टीप्लाई होगा, √2 को भी होगा, तो 1/3 कॉमन निकाल दे तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा भाई, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, सो द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज, क्या लिखेंगे भाई, 1/3 है तो क्या लिखेंगे, k/3 ब्रैकेट के अंदर 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 वे क्या लिखेंगे स्टूडेंट, k इज रियल। हो गया, बोलो अब आप कर सकते हो ऐसे सम, चिंता मत करो। 6 के 6 सम मैं कराने वाला हूं, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, आपको सिर्फ घर पे बैठ के इनकी प्रैक्टिस करने की है। चलो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में जाए, ये पूरा कर लो, फिर थर्ड नंबर के अंदर जाए। चलो थर्ड नंबर में क्या है भाई, सम ऑफ 0 कितना है भाई, 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0 कितना है भाई, √5। चलो बनाओ तो पोलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलो वैल्यू रखे एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स प्लस √5। चलो ब्रैकेट ओपन करें तो क्या आएगा, ये तो 0x हो जाएगा स्टूडेंट, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस √5। और अब लास्ट में लिख डालो, क्या लिखोगे, सो द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज, क्या बनी भाई, k इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस √5 वेर k इज रियल। हुआ स्टूडेंट, k क्या है भाई, रियल नंबर। फटाफट हो रहे हैं, इसलिए मैंने बोला था कल के वीडियो में, बोला था कि ये जो सम कराओ इनके घर पे खास प्रैक्टिस करने की है। चलो उसके बाद वाला करें, नेक्स्ट नंबर 4 नंबर। चलो सम ऑफ 0, आप लोग खुद ट्राई करो, चलो फिर मैं करता हूं, पहले खुद ट्राई करो। चलो सम ऑफ 0 कितना है भाई, 1 और प्रोडक्ट ऑफ 0 भी कितना है भाई, 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा 1 अल्फा इंटू बीटा 1। फटाक करके पोलिनोमियल बन जाएगी, बनाओ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू ब्रैकेट एक्स प्लस 1, तो क्या बना भाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। लास्ट लाइन अब आप खुद लिखोगे, बन गई पोलिनोमियल एक ही झटके के अंदर।
चलो हो गया ये वाला, लास्ट लाइन लिखिए। सो द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज k इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 वेर k इज अ रियल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाए, 5th नंबर के अंदर। कितने इजी लगते हैं, अब लगते हैं ना, जब पहली बार सीखते हैं थोड़ा टफ लगता है, उसके बाद में काम इजी बन जाता है। चलो उसके बाद में है -1/4 प्रोडक्ट ऑफ 0 1/4। लिखो, वैल्यू रखो और ट्राई करो। चलो खुद ट्राई करो, गलत पड़े तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं करता हूं, फिर उसमें से करेक्शन कर लेना। बट स्टूडेंट मैथमेटिक्स में कभी ऐसा नहीं रखना है कि भाई मुझे सम आते नहीं है, मैथ्स आता नहीं है। गलत करोगे तो राइट कर पाओगे, क्लियर? यानी कि गलत तो गलत भी करना है, कोई शर्म नहीं रखने की। चलो इसमें वैल्यू रखिए तो भाई एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4। चलो ब्रैकेट ओपन करें, क्या बनेगा भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस एक्स ऊपर आ जाएगा, यानी कि x/4 प्लस 1/4। चलो 4 का हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा स्टूडेंट, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये दोनों के अपन में 4 है, 4 लेने की जरूरत नहीं है। चलो कॉमन निकाले तो 1/4 कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट में क्या आएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और लास्ट लाइन आप लिख दो खुद। सो द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज k/4 ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा भाई 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। लास्ट लाइन कंपलसरी लिखनी है। चलो इसमें सबसे लास्ट नंबर 6 नंबर करो। चलो अब आप लोग 6 नंबर करो तो चलो 6 नंबर में क्या है भाई, सम ऑफ 0 4 है, एकदम इजीली आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ 0 कितना है भाई 1। चलो इसमें वैल्यू रख दो तो एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर 4 इंटू एक्स प्लस 1, तो क्या बन गई पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। क्लियर स्टूडेंट? बोलो आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? कैन यू डू इट or not done? चलो हो गया स्टूडेंट, यानी कि आपकी 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, बराबर है। बट सामने वाले पेज के ऊपर नजर करो, वहां पर एग्जाम्पल नंबर 5 है, बराबर, उसको IMP कर दो। एग्जाम्पल नंबर 5 पेज नंबर 32 के ऊपर IMP क्वेश्चन है। देखो पहले क्या करना है आपको, देखो क्वेश्चन है हमारा वेरीफाई दैट, ये 3 मार्क या 4 मार्क में पेपर में आ सकता है, बराबर है, 2 मार्क में नहीं, कितने मार्क में 3 और 4, कि भाई वेरीफाई दैट 3 माइनस 1 माइनस 1/3 आर द जीरो ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल px इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वेयर माइनस 11x माइनस 3। यानी कि आपको वेरीफाई करना है स्टूडेंट कि भाई ये 3 -1 और -3 ये क्यूबिक पोलिनोमियल के जीरो है। तो कैसे वेरीफाई करना है, तो px के अंदर देखो जीरो कब बनेगा कि भाई जब 3 वैल्यू है वो px में रखो,
आंसर 0 आएगा। सेम -1 रखो, आंसर 0 आएगा। -1/3 रखो, आंसर 0 आएगा। यानी कि तीनों 0 बन गए। और देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन है, पीछे क्या है देखो तो पढ़ो तो, एंड देन वेरीफाई दैट रिलेशनशिप बिटवीन द 0 एंड द कोफिशिएंट। यानी कि आपको कल मैंने क्यूबिक पोलिनोमियल वाला सम सिखाया था, यहाँ पर 0 रेडीमेड है, बराबर है। पहले आपको क्या करना है स्टूडेंट, वेरीफाई करना है कि भाई 3, फिर कौन सा है भाई -1 और -1/3 px की 0 है। तो कैसे वेरीफाई करेंगे, एकदम शॉर्टकट में मैं आपको सिखाऊं। और रिलेशन भी है, तो रिलेशन में 3 कल लिखे थे वो लिखने। तो पहले px लिखेंगे, भाई हमारी px कौन सी है स्टूडेंट, भाई px इज इक्वल टू 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3। चलो पहले क्या रखी भाई, P(3) रखना है। जब भी वेरीफाई आए ऐसा P(3) रखो। चलो P(3) इसमें रखे तो क्या होगा भाई, 3x³ क्वेश्चन मैंने शायद गलत लिखा है, 3x³ माइनस 5x²। तो भाई 3x³ माइनस 5x²। चलो वैल्यू रखिए तो 3 into 3³ माइनस 5 into 3² माइनस 11 into 3 माइनस 3। चलो 3 का क्यूब कितना होगा 27 माइनस 5 का स्क्वायर कितना होगा 9 माइनस 33 माइनस 3। चलो अभी भी ये ब्रैकेट ओपन करो तो 81 माइनस 45 माइनस 33 माइनस 3। देखो ये तीनों की साइन इक्वल है, माइनस माइनस माइनस, ये तीनों का एडिशन कर डालो स्टूडेंट। तो क्या बनेगा 81, ये तीनों का एडिशन करो 81 इज इक्वल टू 0 आ गया। यानी कि जब भी एक क्यूबिक पोलिनोमियल में वेरीफाई वाला सम आए स्टूडेंट समझो, वैल्यू रखो, आंसर देखो। सपोज आप ये सिंप्लीफाई कुछ भी करते हो और यहां पर आपको आता नहीं तो सीधा 0 रख दो। तो भाई पहले वैल्यू रखो, ब्रैकेट ओपन करो और फिर 0 रख दो, 0 ही आएगा। चलो सेकंड नंबर पहले पूरा कर लो, फिर सेकंड नंबर चेक करें। -1 को ऐसे चेक करना है, फिर वो फ्रैक्शन वाला चेक करना है, बट आंसर लाना कितना है हम लोगों को 0 ही ला देना है। क्लियर। चलो सेकंड नंबर में क्या है स्टूडेंट, -1 है। चलो px लिखने की जरूरत नहीं है। चलो p ऑफ -1 रखे पोलिनोमियल में, तो 3 इंटू -1³ माइनस 5 इंटू -1² ये सम को 3 टाइम कर लोगे स्टूडेंट। -11 इंटू -1 माइनस 3। चलो ब्रैकेट ओपन करें 3 -1 का क्यूब क्या होगा -1। चलो -5 का -5 -1 का स्क्वायर क्या होगा 1, फिर माइनस माइनस क्या होगा +11 और फिर क्या आएगा भाई -3। चलो अभी भी ब्रैकेट ओपन करें तो -3 -5 +11 -3। देखो +11 को आगे ला दे, -3 -5 -3 इक्वल साइन, तीनों का एडिशन करो 11 ही आएगा। आंसर क्या ला देना है 0 लाना है। न आए तो भी 0 ही रख देना है। क्लियर, मिस्टेक होनी नहीं चाहिए। और ये सब 2 टाइम कर लेना है, मीन्स पक्का हो जाएगा। चलो अभी भी और एक वेरीफाई, क्या लाना है आंसर 0 ही लाना है। क्लियर। चलो फ्रैक्शन है -1/3। चलो यहां पर रखे p ऑफ -1/3 इज इक्वल टू क्या आएगा 3 इंटू -1/3 का क्यूब, फिर -5 इंटू -1/3², फिर -11 इंटू -1/3 और लास्ट में क्या है भाई -3। वैल्यू रख दे
चलो ब्रैकेट ओपन करें स्टूडेंट, चलो ब्रैकेट ओपन करें तो क्या बनेगा, ये 3 का 3, चलो -1 का क्यूब क्या होगा भाई, -1, नीचे 3 का क्यूब कितना होगा भाई 27, चलो -5 का -5, -1 का स्क्वायर 1, नीचे 3 का स्क्वायर 9, चलो माइनस माइनस प्लस 11/3 और लास्ट में क्या है भाई -3, बराबर है। चलो अभी ये कट हो जाएगा, 3 9 जा 27, तो क्या बचा हमारे पास -1/9 -5/9 प्लस 11/3 -3। चलो अब क्या लेना पड़ेगा स्टूडेंट, एलसीएम, 9 और 3 का एलसीएम कितना आएगा भाई 9, चलो ये -1 का 1, -5 का -5, अब देखो इधर 3 है तो 3 के टेबल में 9 कम आएगा, 3 जा तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करो तो 33, और देखो ये तो अपर में कुछ भी नहीं है तो 9 से मल्टीप्लाई करो क्या होगा भाई -27, क्लियर। चलो अभी 33 पॉजिटिव है तो आगे ला दे, और ये तीनों नेगेटिव है इनका प्लस करो 33 ही आएगा, अपॉन 9 इज इक्वल टू क्या होगा भाई 0/9 इज इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट 0, तीनों में 0 आंसर आ गया। अब समझ लो, सपोज ये सम पेपर में आया, आप लोग यहां पर मिस्टेक कर रहे हो, बट भले मिस्टेक करो आपका सर यहाँ पर अंदर एंटर होने वाला नहीं है, शॉर्टकट सिखा रहा हूं, आपके जो सर या टीचर है ये मेथड के अंदर कभी भी एंटर होने वाले नहीं, वो डायरेक्टली क्या देखेंगे भाई पहला आंसर है 0 लाया है, सेकंड 0 लाया है, थर्ड 0 लाया है, आ गया 0 लाके रख देना, कुछ भी करो लास्ट आंसर आपका क्या होना चाहिए 0। अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ तो लास्ट में क्या लिखेंगे, तीनों आंसर 0 आए तो क्या लिखेंगे 100, क्या लिखेंगे भाई 3 -1 and -1/3 are the zero of the px, zeros of px, क्लियर स्टूडेंट, ये इसके 0 हो गए। अभी हमारा क्वेश्चन आता है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड द 0, क्लियर। ये 4 मार्क में सम पेपर में आ गया 3 या तो 4, तो हमें पक्का फर्स्ट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमें पक्का आना चाहिए स्टूडेंट। कर पाओगे, आंसर क्या लाके रख देना है 0 लाके रख देना तीनों में, यानी कि वेरीफाई हो गया, ये तीनों इसके 0 है। चलो अभी मैं ये इरेज करता हूं क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, चलो इसको इरेज कर दे और अभी रिलेशनशिप वेरीफाई करें। तो जरा नोटबुक के पेज उल्टा कर देखो तो कल क्यूबिक पोलिनोमियल वाला मैंने आपको सम कराया था, उसमें रिलेशनशिप कैसे वेरीफाई करते, इसमें पोलिनोमियल का स्प्लिटिंग नहीं करना है आप लोगों को, क्योंकि 0 आपके पास रेडीमेड है, अल्फा यानी कि क्या है स्टूडेंट, आपके पास जो 0 है अल्फा 3 है, बीटा -1 है और गेमा क्या है भाई -1/3। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं तो फर्स्ट क्या लिखेंगे सम ऑफ 0, भाई अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा, कल मैंने सम कराया तो उसमें स्प्लिटिंग करना पड़ा, ये डायरेक्ट सम है, इसमें आपको फैक्टराइजेशन करना नहीं है, इतना ध्यान रखना है क्योंकि 0 रेडीमेड है। चलो अल्फा यानी कि 3, फिर बीटा यानी कि जो माइनस आए वो ब्रैकेट में लिखोगे -1, गेमा यानी कि -1/3। चलो फ्रैक्शन है तो एलसीएम ले ले, नीचे क्या आएगा भाई 3, ये 3 से इधर मल्टीप्लाई करो तो 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा -3 और ये क्या आएगा भाई -1, तो 9 में से 3 गया तो 6, 6 में से 1 गया तो क्या आएगा भाई 5/3। और आप पोलिनोमियल के ऊपर से भी चेक कर सकते हो कि भाई आपके पास जो पोलिनोमियल है आंसर राइट लाए कि रॉन्ग लाए, तो -b/, b नेगेटिव है तो 5/3 हो जाएगा,
अब इधर देसी फॉर्मूला लिखना है। पहले इंग्लिश फॉर्मूला क्या लिखोगे आप, नीचे लिखोगे, मेरे पास जगह नहीं बचेगी, फिर क्या लिखेंगे -b/a। फिर उसके नीचे इसका देसी फॉर्मूला क्या लिखेंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कल सिखाया था ना, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। चलो हो गया एक वेरिफिकेशन। चलो सेकंड नंबर क्या आएगा भाई, प्रोडक्ट ऑफ 0, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गैमा, तीनों का मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1/3, 3 कट, माइनस माइनस प्लस, आंसर आया क्या भाई 1 आया। आप चेक कर सकते हो कि भाई इसका देसी फॉर्मूला कौन, इंग्लिश फॉर्मूला कौन सा भाई, -d/a सिखाया मैंने। अब चेक कर सकते हो पॉलिनोमियल के ऊपर से, d माइनस है बराबर है -3 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3/a यानी कि 3 कट, आंसर आया 1। तो इसका देसी फॉर्मूला लिखेंगे, वर्ड फॉर्म फॉर्मूला, तो क्या लिखेंगे माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन क्या लिखेंगे भाई, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब लिखेंगे। चलो अभी थर्ड नंबर लिखना है, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 बार लिखना पड़ेगा वेरिफिकेशन के लिए। चलो थर्ड नंबर में क्या लिखना था स्टूडेंट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, ऐसे लिखा था सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 to 0 taken at a time, यानी कि क्या लिखा था, अल्फा बीटा प्लस बीटा गेमा प्लस गेमा अल्फा, यानी कि दो का मल्टीप्लाई। देखो पहले क्या आएगा भाई 3, देखो 3 इंटू -1 अल्फा बीटा प्लस -1 इंटू -1/3, और फिर गेमा अल्फा प्लस -1/3 इंटू 3, अल्फा बीटा बीटा गेमा गेमा अल्फा। चलो ब्रैकेट ओपन करो, क्या होगा -3, फिर माइनस माइनस प्लस 1/3, ये 3 कट हो गए, क्या आया भाई -1। चलो 3 का एलसीएम ले लें कि क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो -9 प्लस 1 -3/3, तो देखो -9 -3 -12 प्लस 1, तो -11/3 आया। चेक कर सकते हो, इसका फॉर्मूला है C/A, और C यानी कि क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब बनेगा स्टूडेंट। आप चेक कर सकते हो C/A यानी कि -11, C -11 है और A 3 है, पॉलिनोमियल है आपके पास। बोलो अब ये वाला सम पेपर में सपोज आया, वेरीफाई करके तो कर पाओगे, पक्का आना चाहिए, 2 बार कर लेना है। वेरीफाई में तीनों आंसर न आए तो भी क्या लाके रख देने, 0 आ ही जाने चाहिए। क्लियर।
चलो हो गया पूरा, आगे बढ़े भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जाए। चलो असाइनमेंट निकालो तो स्टूडेंट, असाइनमेंट निकालो। चलो उसमें क्वेश्चन नंबर 22 में आए और ये एक एक मार्क के एमसीक्यू में आते हैं, यानी कि आपको आना चाहिए असाइनमेंट के अंदर क्वेश्चन नंबर 22। चलो असाइनमेंट के अंदर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 22, ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पोलिनोमियल। आपके पास स्टूडेंट ए बी सी की वैल्यू, देखो ए बी एंड सी की वैल्यू हो तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनेगी, और ए बी सी एंड डी की वैल्यू हो तो क्यूबिक पोलिनोमियल बनेगी। बराबर है, ये एक मार्क के एमसीक्यू में बोर्ड की एग्जाम में आ चुका है। चलो फर्स्ट नंबर लिखिए, क्या है भाई? नंबर 1, a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 17 और c इज इक्वल टू कितना है भाई? 11। मैंने अभी आपको क्या बोला, जब तीन वैल्यू हो a b एंड c की तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनेगी, और a b c d हो तो क्यूबिक पोलिनोमियल बनेगी। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। चलो अब आपको पता चल गया इधर तीन ही वैल्यू है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, यानी कि px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इसमें आपको a b और c की वैल्यू रख देनी है। चलो a यानी कि कितना है? 6x स्क्वायर प्लस b यानी कि क्या बनेगा? 17x, और d यानी कि 11। ये आपके पोलिनोमियल बन गए, यानी कि पेपर के अंदर एमसीक्यू में आ सकता है। तो भाई इफ a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 17, c इज इक्वल टू 11, देन द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज ब्लैंक। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमारी क्या बनेगी? 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 11। लिख दो, फिर सेकंड नंबर करें। चलो स्टूडेंट सेकंड नंबर में क्या है भाई? लिखो तो सेकंड नंबर a is equal to 1, b is equal to -1, c is equal to -1 और d is equal to 1। चलो यहाँ पर चार वैल्यू है, a b c एंड d। तो हमारी जो पोलिनोमियल है वो कौन सी बनेगी स्टूडेंट? क्यूबिक पोलिनोमियल। कौन सी बनेगी स्टूडेंट? क्यूबिक पोलिनोमियल बनेगी। चलो तो पहले क्यूबिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे, px इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, यानी कि चार वैल्यू हो a b c d, तो क्यूबिक पोलिनोमियल। अब इसमें वैल्यू रख दो, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव ही रखना है। चलो a यानी कि 1, यहाँ पर 1 लगा तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो क्या आएगा? x क्यूब, फिर -1 यानी कि क्या होगा? x स्क्वायर, फिर -1 यानी कि क्या होगा? -x, और फिर क्या होगा? +1। ये आपकी क्यूबिक पोलिनोमियल बन गई। जहां पर 1 आए, 1 कभी भी रखना नहीं, ऐसा मत लिखना 1x क्यूब -1x स्क्वायर -1x +1, तो आपकी बुद्धि का प्रदर्शन हो जाएगा। समझ गए? 1 रखना नहीं है, सिर्फ जो नेगेटिव वो नेगेटिव और पॉजिटिव है वो पॉजिटिव। क्लियर? चलो नेक्स्ट, अब थर्ड नंबर करें। थर्ड नंबर में a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 7, c इज इक्वल टू 2। बोलो
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनेगी कि क्यूबिक पोलिनोमियल भाई? वेरी गुड, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्योंकि क्या है भाई, 3 ही वैल्यू है। चलो px लिखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। चलो इसमें वैल्यू रख दें, a यानी कि 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर स्टूडेंट? चलो 4th नंबर करो, ये पूरा कर लो, फिर 4th नंबर बनाओ, फिर मैं आंसर बोलता हूं 4 नंबर का। ये पूरा करो, फिर 4 नंबर लिखो। 4 नंबर क्यूबिक पोलिनोमियल बनेगी। वैल्यू लिखो, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू -1, d इज इक्वल टू 3। चलो क्यूबिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो, px इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। चलो इसमें वैल्यू रखिए, पोलिनोमियल बनाओ पोलिनोमियल, फिर मैं आंसर बोलता हूं, आप लोग बनाओ, फिर मैं आंसर बोलूँ, वेरीफाई करो। बना दिया तो आंसर चेक करो, एक्स क्यूब -3x स्क्वायर -x प्लस 3। फिर से बोलता हूं, एक्स क्यूब -3x स्क्वायर -x प्लस 3। आगे आंसर। चलो लास्ट वाला करो, 5th नंबर, फटाफट। a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -5, c इज इक्वल टू -11, d इज इक्वल टू -3। चलो क्यूबिक पोलिनोमियल बनेगी, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो, px इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। चलो इसमें वैल्यू रख दो फटाफट, फिर मैं आंसर बोलता हूं। आंसर आपका आया 3x क्यूब -5x स्क्वायर -11x -3। आगे आंसर स्टूडेंट। तो स्टूडेंट फैक्टराइजेशन वाला पोर्शन यहां पर हमारा कंप्लीट होता है। अब कल से स्टूडेंट क्या करना है हम लोगों को, तो स्टूडेंट कल से डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल की सम होगी, बराबर है। कल से कौन सी सम होगी, डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल, यानी कि वो भी दिल लगाकर सीखने पड़ेंगे। अच्छे से सीखोगे तो उसके रिलेटेड जितने सम पेपर में आते हैं वो आप कर पाओगे, बराबर है। यानी कि कल हम लोग डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल वाले सम्स करेंगे। तो आज इतना रखते, गुड बाय स्टूडेंट।